नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार पाठ में। दोस्तों, इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 85 तक और आज की क्लास होगी अनुच्छेद 86 और उससे आगे। अनुच्छेद 85 में मैंने आपको बताया राष्ट्र संसद के सदर के बारे में, सदर अफसान के बारे में और विघटन के बारे में। और आज की क्लास होगी हमारे अनुच्छेद 86 और उससे आगे। अनुच्छेद 86 डालिए, अनुच्छेद 86 क्या बोलता है? आर्टिकल 86 क्या बोलता है? आर्टिकल 86 में बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद के एक सदन या दोनों सदनों में जाकर संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में जाकर उनको संदेश दे सकता है, अभिभाषण कर सकता है। अनुच्छेद 86 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 86 में आपको इतना याद रखना है। या तो एक सदन में, संसद के एक सदन या दोनों सदनों में जाकर उसमें अभिभाषण कर सकते हैं, संदेश दे सकते हैं। ये अनुच्छेद 86 में बताया गया। ठीक है, उसके बाद डाल दीजिए आप अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 अभी आपको अभिभाषण क्लियर नहीं हुआ है ना? अभी हो जाएगा, देखो अभिभाषण। ठीक है, अभिभाषण बस 2 मिनट रुक जाइए, आपको सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आर्टिकल 87 देखो ये क्या बोलता है। आर्टिकल 87 में क्या बताया गया? आर्टिकल 87 में बताया गया कि राष्ट्रपति साहब को ये विशेष स्थितियों में, यानी कि हर वर्ष क्या होगा, बजट जब बजट सत्र प्रयोग मतलब प्रस्तुत किया जाता है, तब क्या करेंगे राष्ट्रपति साहब? अभिभाषण करेंगे। संसद के दोनों सदनों को मिलाकर, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर उसमें अभिभाषण करेंगे। ठीक है, संसद को संबोधित करेंगे, दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगे और उसमें क्या करेंगे? अभिभाषण करेंगे। कब? हर वर्ष बजट सत्र जब पेश होता है तब। ठीक है, इससे पहले हालांकि राष्ट्रपति साहब तीनों बजटों में, यानी कि बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र में अभिभाषण करते थे, लेकिन बाद में इसको सिर्फ एक ही बजट में वो अभिभाषण कर सकते हैं, बजट सत्र में। ठीक है, अभिभाषण क्या होता है अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, हर वर्ष बजट में क्या करते हैं? वो अभिभाषण करते हैं। और हर 5 साल बाद जब लोकसभा चुनकर आती है, चुनाव जीतकर आती है, तो उसकी भी अध्यक्षता कर, उसमें भी अभिभाषण करते हैं राष्ट्रपति साहब। ठीक है, उसमें भी अभिभाषण करते हैं राष्ट्रपति साहब, संयुक्त रूप से लोकसभा को मिलाकर और राज्यसभा को मिलाकर। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं अभिभाषण होता क्या है। तो अभिभाषण में दोस्तों, राष्ट्रपति साहब जो पुराना हमारे सरकार के द्वारा जो किया गया कार्य होता है, यानी कि पिछले वर्ष जैसे अब बजट सत्र पेश किया गया है। ठीक है, बजट सत्र पेश किया गया है। बजट सत्र पेश करने पर क्या होगा? सरकार, राष्ट्रपति साहब जो बताएंगे सरकार के द्वारा पिछले वर्ष किए गए कार्य क्या क्या हमने अचीव किया है और आगे हमको क्या क्या करना है, ये बातें बताई जाती है अभिभाषण में। ठीक है, राष्ट्रपति साहब इसको बताते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल उनको लिखकर देता है, मंत्रिपरिषद के सदस्य उनको लिखकर देते हैं कि आप ये बता दीजिए। और ये अवश्य इनको जो मंत्रिपरिषद लिख के देता है ना अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति साहब को, आप कि हमने ये अचीव किया, ये बताना है, हम आगे ये हमारे टारगेट हमको ये करना है, ये सारी चीजें राष्ट्रपति साहब को लिख कर देता है मंत्रिपरिषद। ठीक है, और ये बोलना भी उनको अवश्य बोलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो मना कर दे कि मैं नहीं बोलने वाला हूँ, राष्ट्रपति को अवश्य ही बोलना पड़ेगा जो मंत्रिपरिषद ने बोला। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनके अलावा भी कुछ राष्ट्रपति साहब अपनी तरफ से बताते हैं अच्छी चीजें कि हमको ये भी करना है, हमको ये भी करना है। ठीक है, लेकिन अभिभाषण देना जरूरी होता है, राष्ट्रपति साहब को अभिभाषण देना जरूरी होता है। ठीक है, और जब राष्ट्रपति साहब अभिभाषण देते हैं ना, राष्ट्रपति साहब जब आते हैं, यानी कि अभिभाषण तो आपको पता चला ना, अभिभाषण क्या होता है? यानी कि उनके जो द्वारा किए गए पिछले कार्य थे और आगे हम जो कार्य करेंगे, निर्माण करेंगे, हम अचीव करेंगे, वो इसमें अभिभाषण में बताया जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति साहब अभिभाषण देने के लिए आते हैं, तो इनका बहुत, क्योंकि बहुत गौरवमय पद होता है, भारत का सबसे ऊंचा पद स्थान किसका होता है? राष्ट्रपति साहब का होता है। तो जब ये इनकी जो बैठक होती है सेंट्रल हॉल में होती है, तो ये केंद्रीय कक्ष में होती है इनकी बैठक। तो जब ये राष्ट्रपति साहब आते हैं ना संसद के मुख्य द्वार पर, इनको लेने के लिए प्रधानमंत्री साहब भी खुद जाते हैं। ठीक है, इनको लेकर आते हैं और इनको जब उसमें मतलब बीच वाली कुर्सी पर बैठा दिया जाता है, मतलब केंद्रीय कक्ष में इनको बैठा दिया जाता है, तो इनके लेफ्ट साइड में बैठते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और राइट साइड में बैठते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष। ठीक है, और इनके पास में जो विपक्ष के व्यक्ति होते हैं वो अगली कुर्सी पर बैठा दिए जाते हैं। ठीक है, इनका बहुत सम्मान होता है और इनके अभिभाषण के दौरान कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकता जिससे इनके सम्मान को ठेस पहुंचे। ठीक है, इनके अभिभाषण के दौरान कोई भी ऐसी बातें नहीं बोल सकता है जिससे इनके अभिभाषण, इनके सम्मान को ठेस पहुंचे, इनको गलत फील हो। ठीक है, ऐसी बात कोई भी सांसद या जो व्यक्ति बैठे होते हैं वो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, और इनके बाद, इनके अभिभाषण के बाद फिर जो अभिभाषण होता है उस पर चर्चा होती है। ठीक है, इनके अभिभाषण के दौरान उस पर चर्चा होती है, और जब चर्चा होती है ना, तो ये जो संसद के सदस्य होते हैं इनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए होते हैं दोस्तों। संसद के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार होते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा पावर मिली होती है। ठीक है, क्योंकि संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिट होती है। ठीक है, अभी एक केस हुआ है, जो टीएमसी की सांसद है, तृणमूल कांग्रेस की सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो संसद के विशेष अधिकार है उनका हनन कर दिया है। ठीक है, उन्होंने उनका हनन कर दिया। उन्होंने जो पूर्व जस्टिस सीजीआई थे उन पर क्या कर दिया, उन्होंने कुछ मतलब आरोप ठोक दिया, उन पर कुछ आरोप लगाया कि आपने ये कार्य किया था। ठीक है, तो उन पर क्या क्या चल रहा है, उन्होंने गलत आरोप उन पर लगाया, तो इन पर क्या चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। किस पर?
जो ये सांसद हैं किसकी, तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, इन पर कोई आरोप विवाद चल रहा है, ठीक है। इन पर क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है कि आपने गलत बोला, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपने संसद के विशेष अधिकार का हनन किया है। संसद का विशेष अधिकार क्या होता है आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, हालांकि आगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप इस पर मैं कंप्लीट वीडियो भी बना सकता हूँ। आप अगर कहोगे कमेंट में लिख दीजिए, अगर चाहिए तो मैं इसको बना सकता हूँ वीडियो कि क्या क्या उनके संसद के जो विशेष अधिकार है, सांसद के विशेष अधिकार क्या होते हैं, ठीक है, उनके हनन का मामला क्या होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। इनमें क्या हो सकता है, राष्ट्रपति साहब को कोई भी मतलब जो उनके द्वारा जो अभिभाषण किया जाता है उस पर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता जो उनको गलत फील हो, ठीक है। ये तो बातें बताई मैंने आपको अभिभाषण के लिए, ठीक है, अभिभाषण की, ठीक है। उसके बाद बात चलती है हमारी अनुच्छेद 87, क्लियर है ना। अनुच्छेद 87 में क्या है, विशेष अभिभाषण संयुक्त रूप से। अनुच्छेद 87 क्या बोलता है, विशेष अभिभाषण के बारे में संयुक्त रूप से आता है। विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, ठीक है। विशेष अभिभाषण यानी कि संयुक्त रूप से आता है, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर अभिभाषण संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति साहब बताते हैं कि हमने ये अचीव किया, हमको ये अचीव करना है, हमने क्या क्या किया, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। अभी इससे पहले भी जो इंदिरा गांधी पर भी चौधरी चरण सिंह पहले संसद के विशेष अधिकार का हनन का मामला लेकर आए थे, ठीक है। ये होता रहता है। उसके बाद बात चलती है हमारी अनुच्छेद 88 की, आर्टिकल 88। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, इसमें बताया गया संसद के सदस्य को, संसद के सदस्य और मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों के बारे में और जो महान्यायवादी उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया, उनके विशेष अधिकार के बारे में बताया गया, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, आर्टिकल 88 में बताया गया संसद के, सॉरी, मंत्रियों के बारे में जो उनकी शक्ति है और महान्यायवादी की शक्ति के बारे में बताया गया, ठीक है। उनके विशेष अधिकार के बारे में बताया गया, ठीक है। विशेष अधिकार के बारे में बताया गया, ठीक है। मंत्री, भारत के मंत्री पे महान्यायवादी, मंत्री पे महान्यायवादी, महान्यायवादी के विशेष अधिकार, विशेष अधिकार के बारे में बताया, ठीक, विशेष अधिकार, ठीक है। ये बता रखा है मैंने आपको, हालांकि ऐसे पहले जो महान्यायवादी इनके विशेष अधिकारी मैंने आपको बता रखे, इनके जो इनकी शक्ति होती है इनके बारे में बता रखा है। महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 में मैंने आपको बता रखा है महान्यायवादी के बारे में। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल 76 भी बताता है, ठीक है। 76 बताता है कि ये भारत सरकार के क्या होते हैं, प्रथम विधि कानूनी अधिकारी होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं, और इनके द्वारा क्या दी जाती है, सरकार को सलाह दी जाती है, लेकिन सरकार इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होती है, ठीक है। सरकार इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होती है, और ये प्रधानमंत्री साहब उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किसी भी व्यक्ति का मतलब मुकदमा लड़ सकते हैं। अगर वो व्यक्ति अपराधी है और सरकार मंत्रिपरिषद उससे मना करे तो क्या नहीं हो सकता, ये उसका मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। महान्यायवादी सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल करके आप सर्च कर सकते हैं रोजगारवाद से, वहां आप उसको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में चले जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है इसकी पॉलिटी का, वहां भी जाकर देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा 86, 87, 88। इसके बाद हम संसद के जो अधिकारी उनके बारे में पढ़ेंगे। 89 से उनकी स्टार्टिंग होगी हमारी। आज के लिए इतना करते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आज के लिए इतना देखते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।